हे दोस्तों, वेलकम टू द गौरव शो मेक्स यू फील अलाइव। दोस्तों, माय नेम इज़ गौरव तिलथिया एंड आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एम फिट एज अ फिडल हेयर। दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है दोस्तों ऋग्वेदा। दोस्तों, मैं पढ़ाऊँगा आपको वैदिक पीरियड के बारे में क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपीएससी तो बिल्कुल फेवरेट है उसका, हर बार बनाता है यहाँ से क्वेश्चन। सीजीएल सीपीओ दुनिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये एंशियंट हिस्ट्री का है पूरा वैदिक पीरियड, गारंटी है दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ईमानदारी से पढ़िएगा। छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का, लेकिन ये आप 5 मिनट आपकी ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आएंगे, इसलिए बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ अर्जुन की तरह। चार पाँच पॉइंट है दोस्तों, देख सकते हैं आप। 4 पॉइंट है, 5 6 पॉइंट है, लेकिन आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ये गौरव दलतिया का वादा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और दोस्तों बता दूं आपकी हेल्प करने के लिए, ये लूसेंट का कंटेंट है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आपने ये पढ़ लिया मतलब लूसेंट पढ़ ली। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, ऋग्वेदा के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा दोस्तों कि पूरे वैदिक पीरियड में सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट कौन सा है। तो दोस्तों वो है ऋग्वेदा। इसको तोते की तरह याद कर लो और लिख लो अपनी नोटबुक में। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बंदा रजिस्टर में लिखता है ना, वो योद्धा बनेगा, वो एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करेगा। मैंने भी पता कम से कम मेरे पास 500 1000 1500 पेजेस होंगे A4 साइज़ के, जिसमें मैंने नोट्स बना बना के रखे हैं। तो मतलब जो बंदा रिवीजन करेगा ना वही धूम मचाएगा। तो बस अगर समझदार बंदे हो तो लिख लेना इसको अगर लगता है तो, या फिर 2 की स्पीड में इसको बार बार देख लेना प्लेलिस्ट में डाल के। चलो, पहली बात यह है कि सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड कौन सा दोस्तों, उसको बोलते हैं ऋग्वेदा। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, याद रहेगा। दूसरा, कलेक्शन ऑफ हाइम्स। हाइम्स मतलब दोस्तों क्या होता है, एक धार्मिक गीत बोल सकते हैं, प्रेयर बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं अपन, है ना। पहले टाइम पे जैसे भगवत गीता में कितने सारे वो श्लोक लिखे हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं, है ना, इस तरीके से ऐसे ही इसको हाइम्स बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ हाइम्स कंपोज्ड अराउंड 1700 BC। तो एक क्वेश्चन ये भी आएगा दोस्तों कि ऋग्वेदा में जो हाइम्स हाइम्स का कलेक्शन था वो कौन से टाइम पे बना था भैया। तो दोस्तों वो 1700 BC बोले तो बिफोर क्राइस्ट। तो 1700 BC के टाइम पे ये वाली हाइम्स का कलेक्शन कंपोज हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन कौन से बन गए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप योद्धा हो, अर्जुन की तरह फोकस्ड हो। अर्जुन मतलब अपने आप में एक योद्धा वाली बात है, तो बिल्कुल चैंपियन की तरह पढ़ना। सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट की अगर बात आ गई तो दोस्तों आएगा ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में दूसरी बात और क्या थी कि कलेक्शन ऑफ हाइम्स थे, कलेक्शन ऑफ मंत्र, कलेक्शन ऑफ धार्मिक गीत। वो कब दोस्तों कंपोज हुए थे, 1700 BC के टाइम पे, ध्यान रहेगा बिल्कुल। तीसरा, और क्या करता है दोस्तों ऋग्वेदा, कंटेन 128 हाइम्स। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा आएगा कि भैया ऋग्वेदा के टाइम पे कितने हाइम्स थे। तो वो आएगा 1028। यही सब चीज़ आती दोस्तों, मैंने अलग से हाईलाइट किया है ये ताकि आप भूलें ना और इस चीज़ को ज़रूर फोकस करें। ओके, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, वो ऐसे लिख के दे देगा। पहला पॉइंट लिख के दे देगा दोस्तों वो, For सॉरी that, क्या हो you रहा है ये, have to हाँ। turn off पहला airplane पॉइंट लिख mode. के वो ये देगा दोस्तों, ऋग्वेदा ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है। आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल है। दूसरा पॉइंट वो लिख के दे देगा, भाई साहब 1028 हाइम्स थे उसमें, तो आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तीसरा कुछ लिख के दे देगा कि उसमें 10 मंडल की जगह वो लिख देगा कि इसमें 12 मंडल थे, तो आप कहोगे नहीं भाई 10 पढ़ा था हमने, 12 नहीं है। तो तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा A एंड B आर करेक्ट। इस तरीके से यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाता है। तो एक बार फिर से फोकस हो जाओ, देखो कलेक्शन ऑफ हाइम्स की बात चल रही है। 1700 BC में भैया कंपोज हुए थे इतने सारे, 1028 हाइम्स थे। और कितने उसमें डिवाइड थे ये, 10 मंडल में। जैसे बहुत सारे चैप्टर होते हैं तो यूनिट बना देते हैं भैया, एक इसमें 2 चैप्टर आ जाएंगे, इसमें 2 चैप्टर, मतलब सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो उसको उस टाइम पे मंडल बोलते थे। तो 10 मंडल थे, इतना याद रखिए, बिल्कुल रट लो इसको। रट लो, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने भी रटा, पूरा हिंदुस्तान रटता है जब जाके आईएएस बनते हैं। तो रट लो इसको, और नहीं रटना तो फिर आपकी मर्जी, अगर आपको याद हो रहा है तो अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट, यहाँ ट्रिक बन नहीं सकती, यहाँ रटना ही पड़ेगा, इसलिए मैं बिल्कुल फोकस होकर बोल रहा हूँ कि पढ़ लो रट लो। और जो चीज़ मुझे ट्रिक की वाली बात रहती है, मैं अपने चैनल पर मैक्सिमम वीडियोस ट्रिक्स के डालता हूँ, तो मैं ज़रूर हेल्प करता हूँ आपकी, लेकिन यहाँ आपको रटना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, नाइन्थ मंडला इज द कंपाइलेशन ऑफ सोमा हाइम्स। तो और चौथा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि 9वां नंबर का जो मंडल है दोस्तों, उसमें कौन सी हाइम्स की बात चल रही है दोस्तों, सोमा, है ना। सोमा मंडल, बिल्कुल इसको सोमा हाइम्स, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। चौथा, फोर्थ क्या है, 10th मंडल। अभी 9th मंडल की बात चल रही है, अब 10th मंडल में दोस्तों क्या लिखा हुआ है ये देखो पहले। फोर्थ में लिखा है द 10th मंडल कंटेन्स फेमस पुरुषुक्ता हाइम। दोस्तों ये क्वेश्चन पता है, मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, तो मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया था
कि भैया जो पुरुषुक्ता हाइम इज रिलेटेड टू, तो उसमें लिखा था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उस टाइम पे दोस्तों मैं भूल गया था और क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था। इतना दुख हुआ ना दोस्तों, मुझे तो मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ने के बाद भी मैं भूल गया था। तो मतलब ऐसी ही दिक्कतें होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 10वें मंडल में लिखा हुआ है, इसमें कंटेन करते हैं पुरुषुक्ता हाइम। और दोस्तों ये पुरुषुक्ता हाइम इज रिलेटेड टू तो ऋग्वेद। तो ऐसा क्वेश्चन आया था मॉक टेस्ट में, देख सकते हो आप, किसी न किसी ने मॉक टेस्ट लगाया होगा, है ना। तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। तो पुरुषुक्ता हाइम इज रिलेटेड टू ऋग्वेदा। और कौन सा मंडल है? 10th मंडल है। ओके, आगे बढ़ते हैं धीरे से। 5th पॉइंट देखिए दोस्तों, द थर्ड मंडल कंटेन्स गायत्री मंत्र। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा आ सकता है भाई साहब कि थर्ड मंडल में क्या कंटेन किया गया है, उसमें थर्ड मंडल में किस चीज़ के बारे में बात करी गई है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र के बारे में बात करी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। मैं बता रहा हूँ आप क्या करना है, 2 की स्पीड में बार बार इस वीडियो को देख लेना, 2-3 बार, आप अपने आप योद्धा बन जाओगे। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं होता ना, मैं बार बार देख लेता हूँ, उसको प्लेलिस्ट में डाल के लाइक कर लेता हूँ वीडियो को, तो हिस्ट्री में मेरे को मिल जाता है, मैं बार बार देख लेता हूँ और चैंपियन बन जाता हूँ। ठीक है, और देखो और क्या है, विच वॉज कंपाइल्ड इन द प्रेज ऑफ सन गॉड सावित्री। थर्ड मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र के बारे में बात किया गया है, और इसमें किसकी तारीफ करी गई है? विच वॉज कंपाइल्ड इन द प्रेज ऑफ सन गॉड सावित्री। ठीक है, सावित्री के बारे में। सन गॉड सूर्य, मतलब एक तरीके से सूर्य वाले गॉड सावित्री, ऐसा कुछ लिखा है इसमें। तो इतना बस ध्यान रखिए कि थर्ड मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र के बारे में बात करी गई थी। ओके, लास्ट बात दोस्तों इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लूसेंट का कंटेंट है, खोल के देख लो, चेहरे पे स्माइल ना आ जाए ना तो मेरा नाम जो मन में आया बोल देना भाई। मेरा नाम गौरव तिलथिया है, मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। सरस्वती इज द डाइटी रिवर इन द ऋग्वेदा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा भाई साहब कि ऋग्वेदा के टाइम पे सबसे ज़्यादा पवित्र, और डाइटी, डाइटी मतलब बिल्कुल भगवान बना देना, मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र जिसकी पूजा होती है। तो डाइटी रिवर कौन सी थी दोस्तों ऋग्वेदा के टाइम पे? उसको बोलते दोस्तों सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। रट लो तो देखता रहा, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट, ताकि आप बिल्कुल ना भूलें और आपको हेल्प मिले। चलो दोस्तों, अब मैं फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लेना, बिल्कुल फोकस्ड होके। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने फुल मनोरंजन करके अपने टाइम की ऐसी तैसी करी है, बर्बाद किया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, बिल्कुल फोकस्ड हो, बिल्कुल फोकस्ड। चलो, इसमें लिखा दोस्तों वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि इसमें कलेक्शन ऑफ हाइम्स की बात चल रही है, ये कौन से टाइम की बात है दोस्तों? 1700 BC। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिफोर क्राइस्ट वाला ध्यान रखिएगा ये, है ना। इसमें कितने हाइम्स की बात हुई है? 1028। मैं पूछ लूंगा अभी आपसे, अब भी पूछूंगा, बिल्कुल फोकस हो जाना। इसलिए कितने उसमें डिवाइड कर दिए दोस्तों? 10 मंडल में, 12 मंडल में, बताओ जल्दी, अभी याद कर लो, मैं पूछूंगा। 9th मंडल इज द कंपाइलेशन ऑफ सोमा हाइम्स। 10th मंडल कंटेन्स द फेमस पुरुषुक्ता हाइम। पुरुषुक्ता हाइम इज रिलेटेड टू ऋग्वेदा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मॉक का क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसे ही आया था। और इसमें ये बताया विच एक्सप्लेन दैट द 4 वर्णास वर बोर्न फ्रॉम द माउथ, आर्म्स, थाइज एंड फीट ऑफ द क्रिएटर ब्रह्मा। और ये कहते थे दोस्तों ऋग्वेद में कि ब्रह्मा जी के मुंह से, आर्म्स अपने हाथों के मतलब आर्म्स से, उनकी जांघों से, थाइज से, और उनके पैरों के तलवे से, वहाँ से 4 वर्ण का जन्म हुआ है, जो बोलते हैं ना वही, हाँ वही शूद्र, वैश्य, और ऐसे इस तरीके से पूरा बोलते हैं ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पंडित वंडित, इस तरीके से। तो जो वर्ण बने ना 4 वर्ण, वो यहाँ से उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहते हैं ऋग्वेद में। तो भाई मुझे तो थोड़ा बिलीव कम होता है, ऐसा लगता है मन से बोल रहे हैं लोग, लेकिन भाई ऐसे किताब में लिखा है तो पढ़ लो अभी, ठीक है। वर्ण ब्रह्मा जी के पैर से कौन होगा? थाइज, आर्म्स, ये क्या बात हुई, लेकिन पढ़ लो भाई, है ना, पढ़ना ही पड़ेगा। 5th पॉइंट है थर्ड मंडल कंटेन्स गायत्री मंत्र। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में बताया गया है? तीसरे में, चौथे में, 5वें में, बता देना अभी। 6th है सरस्वती इज द डाइटी रिवर ऑफ ऋग्वेदा। अब दोस्तों आपसे शानदार एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि भैया ऋग्वेदा कौन से टाइम पे आया था? मैंने पूछा था ना बिफोर क्राइस्ट के पहले कौन सा सन लिखा था? 1700, 1800, 1900, 2100, क्या था जल्दी बताओ। दूसरा क्वेश्चन, वो कितने मंडल बने हुए थे, कितने मंडल में डिवाइड था? 11 में, 12 में, 10 में, 9 मंडल में थे, 10 मंडल में थे, कितने मंडल थे जरूर बताओ। मैं चाहूँगा कि आप लिखें और चैंपियन साबित करें अपने आप को। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ लूँ, हाँ पूछ लेता हूँ दोस्तों कि पुरुषुक्ता हाइम इज रिलेटेड टू ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जल्दी बताओ, लिख के बताओ, लिखोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा और आप योद्धा बन जाओगे, चैंपियन बन जाओगे।
दोस्तों सारी कहानी लिखी अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी यूर प्रीशियस टाइम। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। अगर वीडियो पसंद आए, लगता है कि हमारी वैल्यू मिली है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके पहले क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, 5-10 वीडियो की लिंक डालिए विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। पहले देखो, अगर पसंद आए वीडियो, लगे कि बंदे में दम है, तब सब्सक्राइब करना, वरना ऐसे कोई फालतू सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि मैं वैल्यू दे रहा हूँ, तब सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। और लास्ट बात दोस्तों, रिवीजन इज द की। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जितने भी बड़े चैंपियन IAS IPS बन के बैठे हैं दोस्तों, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते हैं, कंसिस्टेंट रिवीजन करते हैं। दैट्स वाई दे आर प्लेइंग एट द पिनेकल। रोहित शर्मा हो, विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या हो, MS धोनी हो, रोनाल्डो, लियोनल मैसी, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, कितने भी बड़े चैंपियन को नाम ले दूं, कंसिस्टेंट रिपीटेशन करते हैं, रिवीजन करते हैं, इसलिए अपनी अपनी फील्ड में धूम मचा रहे हैं वो। अगर आपको भी धूम मचाना है तो रिवीजन के पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। मैं भी रोज़ 1 घंटे 2 घंटे रिवीजन करता हूँ दोस्तों, और मेरा भी अल्टीमेट गोल कुछ और है। तो मैं भी यही करता हूँ, कोशिश करूँगा, अब मैं इंसिस्ट करूँगा आपसे कि आप भी ऐसे करें। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एंड अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।